दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिन भर चली ईडी की छापेमारी के बाद रात को हुंकार भरी कि बुधवार को वह बड़ा खुलासा करेंगे। देर रात अपने समर्थकों से घिरे भारद्वाज ने कहा कि मैंने उनको यानी ईडी को 3 बार अपनी गिरफ्तारी की पेशकश की। भारद्वाज ने कहा कि ये ईडी क्या है, इसके बारे में खुलासा बुधवार को किया जाएगा। दिल्ली आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मैंने ईडी की टीमों से कहा कि अगर वे मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैंने उन्हें 3 बार ये प्रस्ताव दिया। मैं अरविंद केजरीवाल का अनुयायी हूँ। मैं आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं करूंगा। मैं कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। वे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे गिरफ्तार भी कर सकते हैं। आइए आपको सौरभ भारद्वाज का ये बयान सुनवा दें कि जो कंक्लूजन वो इस बात पे थी। मैंने कहा भैया मुझे अरेस्ट करना तो कर ले, मैं 2 साल लिखवा के आया हूं, मैं अंदर रहूंगा 2 साल, तो मुझे इस चीज की धौंस मत दो, ठीक है। मैंने उन्हें ये बात 3 बार उनको ऑफर किया कि अरेस्ट करना, अरेस्ट कर लो, तुम्हारे कहने से काम नहीं करूंगा। अरविंद केजरीवाल के चेले हैं। और जो ईडी के बारे में मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा करूंगा वो एक बड़ा खुलासा रहेगा, मजबूत खुलासा रहेगा, और इतना बड़ा खुलासा रहेगा हो सकता है सुबह सुबह दोबारा अरेस्ट कर लिया। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि 8 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक ये कश्मकश चल रही थी। मगर मैं आज आपको ये कह सकता हूं, मैंने ईडी को अंदर बाहर से आज देख लिया। ये लोग क्या हैं, ये लोग क्या हैं, इसका सिलसिलेवार मैं खुलासा करूंगा कल प्रेस वार्ता के अंदर, सिलसिलेवार, ठीक है। और आप लोगों ने आज जो मेरे लिए किया है, मैं ये कह सकता हूं मैं पूरी जिंदगी भी आप लोगों के लिए कुछ करूंगा तो भी आज का ये एहसास। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो बहुत, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी आज कि कोई भी आदमी जो है आज घर पे आएगा। मैंने सोचा लोग सोचते रहते ईडी से नहीं डरते हैं बहुत सारे, तो जिसके पास पैसा ना है वो भी सोचता है कि ईडी हमारे पीछे ना पड़ जाए। मतलब पहले तो अमीर डरता था, अब गरीब आदमी भी कहता है भाई ईडी ना आ जाए। तो गरीब आदमी को तो डरने की जरूरत नहीं है, गरीब आदमी से तो ऊपर वाला भी डरता है। गरीब आदमी को ईडी से डरने की जरूरत नहीं। उसके अलावा हमारे पिताजी की उन्होंने अलमारी चेक करी, हमारी बीवी की जब चेक करी तो उसमें तो इतनी मोटी हीरे की मोटी निकली। तो कही क्या? मेरी बीवी ने कहा तुम ले लो, नकली है। हमने सही में कहा, हमने कहा तुम ले जाओ, ये सही में नकली है। कह रही सही में नकली है। मैंने कहा ले जाओ। कह रहे नहीं, छोड़। इससे पहले कल सुबह दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर समेत 13 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने छापा मारा था। यह कार्रवाई अस्पताल निर्माण में हुए घोटालों को लेकर की गई। ईडी अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने अस्पताल निर्माण में अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के आवास पर छापा मारा। ईडी की कार्रवाई देर रात तक चलती रही। वहीं दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्षी नेता आतिशी ने कहा कि ईडी ने सौरभ भारद्वाज के आवास पर 20 घंटे तक तलाशी ली। सौरभ भारद्वाज के आवास पर छापेमारी क्यों की गई? ये छापेमारी सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए की गई। आपकी ताकत है कि वह कभी झुकती नहीं है, इसलिए भाजपा आपसे डरती है। सुनिए क्या कुछ कह गई दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष की नेता आतिशी। देखिए, सौरभ भारद्वाज जी के घर 20 घंटे से ज्यादा ईडी रही है। क्यों हुई सौरभ भारद्वाज जी के घर ये रेड? इसलिए हुई क्योंकि पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री पर चर्चा कर रहा था। पूरा देश ये जानना चाह रहा था कि उनकी दिल्ली यूनिवर्सिटी उनकी डिग्री को क्यों छुपा रही है। तो उन्होंने सोचा किसी तरीके से तो ध्यान भटकाया जाए, किसी तरीके से पब्लिक का ध्यान कहीं और किया जाए, और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए ये ईडी की रेड हुई है। 20 घंटे तक 3 कमरे के इस घर में वो लोग बैठे रहे परेशान करने के लिए। लेकिन मैं बधाई देती हूँ सौरभ भारद्वाज जी की, मैं बधाई देती हूँ उनके पूरे परिवार को
कि इतना परेशान करने के बावजूद भी उनकी हिम्मत बनी रही, वो नहीं दबे, वो नहीं झुके, और यही आम आदमी पार्टी की असलियत है और इसीलिए यही आम आदमी पार्टी की ताकत है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से, उसके नेताओं से और उसके कार्यकर्ताओं से डरती है। वहीं सौरभ भारद्वाज के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर आम आदमी पार्टी की ओर से भी बयान सामने आया है। आपने इस कार्रवाई को ध्यान भटकाने की रणनीति बताया, साथ ही ये भी दावा किया है कि उनके खिलाफ ये मामला झूठा है। आपके वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने ईडी की कार्रवाई पर कहा कि छापेमारी ध्यान भटकाने की रणनीति है। ये मामला उस समय का है जब भारद्वाज किसी मंत्री पद पर नहीं थे और ये मामला झूठा है। प्रधानमंत्री जी की डिग्री के मसले से ध्यान भटकाने के लिए सौरभ भारद्वाज जी के घर पर रेड की जा रही है ईडी की, और मजाक है, बच्चा भी हंसेगा इस बात को सुन के कि सौरभ भारद्वाज के घर जिस केस में रेड हो रही है वो उसके मंत्री बनने से पहले का केस बताया जा रहा है, और रेड तब के लिए हो रही है जब वो मंत्री बना। तो हद है यार, कुछ भी कर लेते हैं। मतलब ध्यान भटकाना है, थोड़ा जवाब दे देते हैं, हाँ जी डिग्री के बारे में गलती हो गई हमसे, या डिग्री का सच ये है। यूनिवर्सिटी के लोग आके कह देते डिग्री पे बात नहीं करेंगे, फर्जी केस करेंगे, तो इनकी डिग्री भी फर्जी, इनके केस भी फर्जी। वहीं आम सांसद संजय सिंह ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके खिलाफ दर्ज मामला झूठा और निराधार है, क्योंकि जिस समय ईडी ने मामला दर्ज किया था उस समय वे मंत्री भी नहीं थे। आप नेताओं के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करना, उन्हें जेल में डालना मोदी सरकार की नीति है। वहीं भाजपा सरकार सभी आप नेताओं को एक एक करके परेशान कर रही है और उन्हें जेल में डाल रही है। पीएम मोदी की फर्जी डिग्री से ध्यान हटाने के लिए छापेमारी की जा रही है। पीएम मोदी की फर्जी डिग्री पर चर्चा ना हो इसलिए ईडी ने कार्रवाई की, ऐसा संजय सिंह ने कहा। सौरभ भारद्वाज पे जो मामला बनाया गया है वो पूरी तरीके से निराधार, झूठा और बेबुनियाद। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो ये केस बनाया गया है उस वक्त सौरभ भारद्वाज मंत्री ही नहीं थे, तो एक झूठा और बेबुनियाद केस बना के सौरभ भारद्वाज को फंसाने की कोशिश की जा रही है और हम सबने देखा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।